बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ा औरत कैसे पाक होगी? हैज़ा औरत के पाक होने का तरीका इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी औरतों को एक दो गलत फहमी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी यूट्यूब पे मौजूद हैं जिसके अंदर लोग बता रहे हैं कि हैज़ा औरत तब पाक होगी जब कुरान मजीद की फलां आयत पढ़ेगी तब पाक होगी, इसके अलावा पाक नहीं हो सकती, चाहे जो कुछ मर्जी कर ले। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा कलमा पढ़े, कुछ कह रहे हैं पहला कलमा पढ़े, और कुछ लोग तो ईमान की शर्तें बता रहे हैं। भाई ये ईमान की शर्तें हैं, ये मुकम्मल करनी पड़ेंगी, ये 15 शर्तें, ये 12 शर्तें हैं, तो ये अदा होंगी तो गुस्ल पूरा होगा, पाक होगी, वरना नहीं होगी। तो इस फहमी का इजाला करेंगे। ये बहुत ही गलत फहमी है। इस किस्म की कोई गुस्ल के लिए शर्त नहीं है। गुस्ल का आम तरीका, जैसे आम तौर पे हम गुस्ल करते हैं, जहन के अंदर फराइज नहीं होते, सुनन नहीं होती, तो मेरा ख्याल है तमाम मुसलमानों को गुस्ल के फराइज और सुनन आती होंगी। अगर किसी को नहीं आती तो मेरे इसी चैनल पे मोहम्मद अलवी चैनल है, इसके ऊपर आप गुस्ल का मसनून तरीका लिखेंगे, आगे मोहम्मद अलवी लिख देंगे, या गुस्ल करने का तरीका लिखेंगे, मोहम्मद अलवी लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैं इस वीडियो में भी मुख्तसर सा, वहाँ तफसील से वीडियो अगरचे मौजूद है, यहाँ मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ कि हैज़ा औरत है, जुम्बी औरत है, निफास वाली औरत है, कोई भी औरत है जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो चुका है, जरूरी है गुस्ल करना, जिसके लिए उसका तरीका यह है कि हैज़ा औरत है तो उसके अयाम मुकर्रर होते हैं, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन है ना, वो दिन जब अयाम मुकम्मल हो जाएं तो कपास रख ले, उससे पता चल जाएगा कि अब खून आ रहा है या नहीं, खून से पाक हो चुकी है, अच्छी तरह पता चल जाए। उसके बाद अच्छी तरह इस्तिंजा वगैरह कर देना है, शर्मगाह धो लेनी है, पहले हाथ धो लेने हैं, इससे पहले हाथ धोने हैं, फिर इस्तिंजा वगैरह करना है, जहां गंदगी लगी हुई है अच्छी तरह साफ कर लेंगी। इसके बाद वुजू कर लेंगी। वुजू करने के बाद 3 दफा बदन पे पानी बहा देना है, और इसके अंदर कुल्ली करना और नाक में पानी डालना जरूरी है, क्योंकि ये फराइज में से है। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। नंबर 1 है कुल्ली करना और नाक में पानी डालना पूरे बदन पे, इस तरह पानी बहाना कि कोई बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। जिस्म के ऊपर कोई चीज लगी हुई है तो वो बंदा उतार ले पहले, ताकि जिस्म तक पानी पहुंच जाए। हाथों की उंगलियों का अच्छी तरह खिलाल करना है, पांव की उंगलियों का खिलाल करना है, और सर के बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। हजरत अली करमल्लाह टिंड करा के रखते थे। किसी ने एक दफा अर्ज की कि हजरत आप अक्सर टिंड कराते हैं, आपके बाल खूबसूरत नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे बाल तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन जब से मैंने ये हदीस सुनी है कि हर बाल की जड़ में जनाबत है, यानी नबी साहब के हदीस का मफहूम है कि हर बाल की जड़ तक क्या पहुंचाऊं, पानी पहुंचाना जरूरी है जुम्बी के लिए, तब से मैं इस डर से टिंड करा के रखता हूं। तो बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। आजकल फैशन है, ब्यूटी पार्लर में औरतें जाती हैं और बालों के स्टाइल बना लेती हैं, फिर जब गुस्ल करने लगती हैं तो सरों के ऊपर प्लास्टिक डाली ताकि ये मेरा डिजाइन स्टाइल खत्म ना हो। स्टाइल की है लेकिन दीन का बेड़ा गर्क हो रहा है। नमाजें आपने पढ़नी है भाई और इबादत करनी है, तो ये हराम होगा इस सूरत के अंदर भाई। औरतों को जड़ों तक, बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। जब बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं होगा, जब गुस्ल नहीं होगा तो भैया पाक नहीं होगी, इबादत आपकी नहीं होगी। असल इस वीडियो का मकसद ये था कि एक जो गलत फहमी थी उसका इजाला था, वरना गुस्ल के मुतालिक डिटेल से मेरी वीडियो मौजूद है। अगली वीडियो में जिंदगी रही इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।